मध्य प्रदेश में 17 नवंबर मतदान को लेकर के निर्वाचन आयोग के आदेश के प्रतिपालन में आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में भी स्थानीय पॉलिटेक्निक कार्यालय पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के वितरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अपनी ओर से जहां झाबुआ कलेक्टर ने बताया कि 17 नवंबर मतदान को लेकर जहां झाबुआ जिले में 981 मतदान केंद्र सुनिश्चित किए हैं, वहीं महिला कर्मचारियों की संख्या इस बार मतदान केंद्रों पर बढ़ाई गई है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को विदित है, 48 घंटे पूर्व प्रचार की सारी गतिविधियां बंद हो जाती हैं और इसी आशय का हमने आदेश भी जारी कर दिया है और समस्त हमारे जितने राजनीतिक दल हैं और प्रत्याशी हैं उन तक ये सूचना भी पहुंच गई होगी। और साथ ही साथ में कल हमने जो जैसे कि पूरी 981 मतदान केंद्र हैं उनके लिए पूरे दलों के जाने की पूरी व्यवस्था कर ली है और सामग्री वितरण का भी पूरा प्रॉपर हमारा जो है तैयारी हो चुकी है और कल पूरी टीमें पहुंच जाएंगी शाम तक और परसों मतदान टाइमली हम लोग निष्पादित कराएंगे। सर, कितने वाहन हैं और कितने बूथों का जो है कि सामग्री पहुंचाया जाना है और कितने पिंक बूथ इस बार आपने तय की? जी, जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं विशेषकर को इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने रखा है, तो प्रत्येक विधानसभा में 25-25 बूथ जो हैं वो केवल महिलाओं के दलों के द्वारा ही किए जाएंगे। परंतु इसमें खासियत ये है कि उसी विधानसभा क्षेत्र की ही वो महिलाएँ होंगी ताकि उनको दूर जाने में कहीं पर परेशानी नहीं हो। और कुल करीबन 250 के आसपास वाहन हैं, बड़ी बसें छोटी बसें मिला के, और कुछ जगह पे हमने छोटे गाड़ियां भी दी हैं। हमारे कुल 96 सेक्टर्स भी हैं जो कि सारे हमारे केंद्र हैं। 981 केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे टाइमली और हमें पूरी ओके रिपोर्ट भी देंगे। मैम, पोस्टल पेपर को लेकर मतदान काफ़ी अच्छा रहा है। कितने मतदाता थे पोस्टल पेपर के अपने? हमारे यहाँ पे कुल एक तो हमारे जो दिव्यांग मतदाता और 80+ वोटर्स थे वो करीबन 300 के आसपास थे और कुल जितने हमारे इसमें लगे हुए हैं ड्यूटी पे तो वो करीबन 6500 के आसपास हैं और उनकी काफ़ी अच्छी मात्रा में वोटिंग हुई है। और ट्रेनिंग के दौरान ही इस बार निर्देश थे कि फैसिलिटेशन सेंटर पे ही उनसे वोटिंग करा के उनका मत की वापसी हमें वहीं पे करनी है। मैम, कुछ लोग जो झाबुआ जिले के निवासी हैं, जो अधिकारी कर्मचारी जिले से बाहर रहते हैं, उनके मतदान की क्या व्यवस्था है? उनके लिए भी आयोग के निर्देशानुसार संबंधित ज़िले में उनका जो पोस्टल बैलेट है वो प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। अब वो टाइमली हमारे पास वो ज़िले के जो अधिकारी हैं यहाँ पे पहुँचा देंगे और फिर काउंटिंग के समय उनको काउंट हम करेंगे। एक सवाल और था मैम, झाबुआ के कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो दूसरे जिले के हैं, उनके पास अभी तक पोस्टल पेपर और मतदान के लिए कोई जानकारी नहीं होती है। ये बेसिकली जिस ज़िले से वो हैं उनको उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा होगा तो संबंधित ज़िले से उनको वो प्राप्त होंगी। सर, वोटिंग को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हैं, आम नागरिकों से, झाबुआ के नागरिकों से क्या अपील करते हैं? देखिए, हम लोग जैसा कि पिछले विधानसभा का अगर हम लोग डेटा देखें और उसमें हमने देखा है कि थांदला में 87% था और पेटलाबाद में 80% था। किन्हीं कारणों से झाबुआ विधानसभा में 65% ही मतदान रहा है और हमने उसमें जो हमारे कम 50 बूथ थे उन पर विशेष स्वीप की गतिविधियाँ भी करी हैं। और इस बार क्योंकि अच्छी बात है कि दिवाली भी हमारी नज़दीक ही थी और मतदान 2 ही दिन बाद है, तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उनसे लोग जाके संपर्क भी कर रहे हैं। हमारे जितने एसएचजी की महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, नीचे के हमारे बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स हैं, तो ये सब जो हैं ये इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो कि हमारे मतदान की प्रतिशत को बढ़ाएंगे। महिला कर्मचारियों की संख्या इस बार मतदान केंद्रों पर बढ़ाई गई है, जिनके माध्यम से प्रत्येक विधानसभा में 25 पिंक बूथ का निर्माण किया गया है, जिन्हें महिला अधिकारियों द्वारा पूर्णतः संचालित किया जाना तय किया गया है। वहीं मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीनों के साथ कर्मचारियों को पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जा चुकी है। वहीं आज शाम 4 बजे से प्रचार बंद किए जाने का आदेश भी निर्वाचन आयोग की ओर से हो चुका है। ऐसे में प्रशासन ने समस्त प्रत्याशियों को जिसकी सूचना दी है, साथ ही मशीनों के वितरण से लेकर मतदान केंद्रों की सुरक्षा को नजर में रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि इस बार चुनाव को लेकर पुलिस बल पूरी तरह से तैयार और पर्याप्त है, जिसमें 3000 पुलिस कर्मियों के अलावा फॉरेस्ट और होमगार्ड फोर्स भी मतदान को लेकर तैनात किया जा रहा है। की तरफ से या अन्य भी जो वर्दीधारी हैं या अन्य भी जो अधिकारी हैं, बहुत सारा फोर्स हमारे पास है और पूरी पुख्ता फुल प्रूफ हमारी तैयारी है इलेक्शंस को लेकर के। लगभग 3000 से अधिक का फोर्स इसमें डिप्लॉय होगा। उसके अलावा फॉरेस्ट के, होमगार्ड के ऑफिसर्स भी इसमें डिप्लॉय होंगे और उसके अलावा स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स भी लगभग 1000 के करीब डिप्लॉय होंगे। तो इस तरह से पूरी पुख्ता तैयारियां हैं और बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे। जी सर, वीआईपी सारे यहाँ से आज जा चुके हैं, प्रचार थम रहा है, किस तरीके के दिशा निर्देश?
जैसे चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर दिया है, सभी को बता भी दिया है, तो उसी प्रकार से उन नियमों का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। सर, बर्नेवाल और ज्वलनशील जो मतदान केंद्र हैं, उनको लेके क्या तैयारी है आपकी ओर से? उनको लेकर के जो हमने चिन्हित किए हैं, उन पर हमारा एरिया डोमिनेशन हो चुका है। जिन लोगों के कारण वल्नरेबिलिटी थी, संभावित वल्नरेबिलिटी थी, उन लोगों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हुई है। और जो प्रशासन पुलिस को लग रहा था कि ऐसे लोग जो वल्नरेबल हैं, उनके साथ भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लगातार हुए हैं। हम और कलेक्टर मैडम दोनों ऐसे क्षेत्रों में घूमे हैं, और भी सीनियर ऑफिसर्स ने उसमें हमें दिशा निर्देश दिए हैं, और हमारे एसडीओपी, एसडीएम, थाना प्रभारी सभी लोगों ने ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण किया है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। झाबुआ संवाददाता सनी डामोर की रिपोर्ट।